मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि सूद है। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। आयुष वेलनेस सेंटर है यहाँ पे, उसमें मैं पोस्टेड हूँ। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हैं हमारे, वो धीरे धीरे अपग्रेड करके उनको आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी। ये जो शोगी का आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है, ये पिछले 7-8 महीने से अपग्रेड हो चुका है। अगस्त से ये अपग्रेड होके आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बन चुका है इसका नाम। इसमें क्या क्या, इसके तहत आपको क्या क्या लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। इसमें कुछ एक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को मिलेंगे। जैसे शुगर का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है, प्रेगनेंसी का टेस्ट है, और इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट भी आगे आने वाले टाइम में हम प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ। इसके साथ साथ इसके तहत हम आशा वर्कर्स की मदद से, जो हमारे अंडर कैचमेंट एरियाज़ आते हैं, जो इस पंचायत के अंडर के एरियाज़ हैं, वहाँ हम कुछ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी गई है। जो ये हमारी NCDs हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसका बर्डन अभी बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे लाइफस्टाइल से होने वाली जो डिजीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ एक कैंसर्स हैं जिसमें स्त्रियों में होने वाले कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, मुंह का होने वाला कैंसर है। इन बीमारियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम आशा वर्कर्स की हेल्प से। आशा वर्कर्स को कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं परफॉर्मर्स, वो अपने कैचमेंट एरिया में मंथली बेसिस पे कुछ टारगेट्स पूरे करती हैं। वहाँ जाके वो स्क्रीनिंग करती हैं ऐसे पेशेंट्स की। स्क्रीनिंग करने का जो मकसद है वो ये है कि बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर्स हैं, अगर बहुत बिगड़ जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रीनिंग के थ्रू उनको जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ा जा रहा है ताकि पेशेंट का टाइमली इलाज कराया जाए। इसी तरह से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जो मधुमेह हम बोलते हैं, शुगर की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, उनका भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उसका भी यही जो हमारा पर्पस है कि 30 साल से ऊपर के लोगों में सब में स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं, इनका कोई हमें कई बार साइन सिम्टम प्रकट नहीं होता है। हमें पता नहीं चल पाता इन बीमारियों का जब तक हम चेक नहीं करते हैं। इसलिए 30 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनका हम चेक करते हैं। ये चेक करने से ही पता चलती है, इंस्ट्रूमेंट डायग्नोसिस बीमारियां हैं। जब इनके लक्षण आने लगते हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती बीमारियां, तब लक्षण आते हैं। अर्ली स्टेज में पकड़ना है तो हम इन्हें टेस्ट करके ही पकड़ सकते हैं। इसलिए पेशेंट्स को भी अवेयर किया जा रहा है, जो भी लोग आते हैं। आज ग्राम सभा के माध्यम से मैंने यहाँ लोगों को अवेयर किया है इस बारे में कि आप जब भी हर किसी व्यक्ति को जो 30 साल से या 30 साल से ऊपर का है, उसे अपना यहाँ आके अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, ताकि अगर वो हाई स्टेज पे है तो हम उसे जल्दी पकड़ के उसको ट्रीट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ योगा इंस्ट्रक्टर्स अपॉइंटेड हैं, जो डेली 2 आवर्स के लिए यहाँ आते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर्स के तहत हम लोगों को योगा के बारे में अवेयर कर रहे हैं। जो लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ चुका है, उसे हमें कैसे नॉर्मल लाना है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारियां क्यूरेटिव बीमारियां हैं। इन्हें हम प्रिवेंटिव डिजीज़ के अंडर आती हैं, इन्हें हम क्योर नहीं कर सकते। अगर जब तक हम इन्हें प्रिवेंशन में ही रखेंगे, हम इनके लिए परहेज करेंगे, जब तक हम इनकी दवाई खाएंगे तभी तक ये ठीक रहेंगी। अगर ये एक बार हो जाती हैं तो इनको हम क्योर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इनसे बचना कैसे है। हमने देखा है आजकल बहुत छोटी एजेस में इस तरह की बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो अवेयरनेस है, जो हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, हम लोगों को रूटीन में योगा करना चाहिए, हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, हमें क्या खाना है, क्या किस चीज़ से बचना है खाने से, वो सब अवेयरनेस हम यहाँ वेलनेस सेंटर में दे रहे हैं। और योगा इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम लोगों को जो अलग अलग बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो योगा करना है, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं। थैंक यू। आप बताइए कि जो ये आपका जो सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, ये सिर्फ एक पंचायत के लिए या इसमें कोई भी अदर पंचायत के भी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैचमेंट एरिया को कवर करता है। तो कैचमेंट एरिया में जो जलेल पंचायत है वो भी आती है, शोगी की भी आ जाती है, अनंतपुर की भी आ जाती है, पर
थोड़ा डिस्टेंस जो यहाँ की जियोग्राफी के हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत दूर के पेशेंट आ नहीं पाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। किसी भी पंचायत के लोग जिनके पास और कोई वेलनेस सेंटर नहीं है इस तरह का अवेलेबल, वो सब यहाँ पे एंटरटेन होंगे। अगर उनके पास कोई नियर बाई और वेलनेस सेंटर है तो वो वहाँ जा सकते हैं। मतलब पेशेंट की फैसिलिटी उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर नियर बाय कोई अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे, नहीं है तो यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू।